हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आप अगर अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो वो फ्लैट आउट या तो मना कर देगा या उसको डिस्कस ही नहीं करेगा। मैंने बहुत जगह ये ट्रेंड देखा है। अगर कोई अपने डॉक्टर से पूछता है कि सर मैं अगर लिमिटेशन में शराब पीता हूँ या मैं इतना अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ तो क्या ये एक्चुअली मेरी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है, क्या ये खराब है मेरी हेल्थ के लिए। तो डॉक्टर्स जो हैं उनकी आदत है सीधा मना करते हैं, नहीं आपने बिल्कुल ही नहीं पीना, आपने टच ही नहीं करना है अल्कोहल। तो क्या ये बात सच है? क्या अल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करता है, आपकी मसल बिल्डिंग को इफेक्ट करता है, आपके फैट लॉस गोल्स को इफेक्ट करता है? और अगर आप एक एनहांस्ड एथलीट हैं, अगर आप स्टीरॉइड्स पे हैं, कंपाउंड्स पे हैं, तो क्या ये बात सच है कि अगर आप थोड़ा सा भी अल्कोहल लेंगे तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी? आपने जितनी एक्सरसाइज, जितना वर्कआउट, जितनी मेहनत, जितना डाइट किया है, सब क्या अल्कोहल लेने से बर्बाद हो जाता है? तो आज इस चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो कुछ भी समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अल्कोहल आपकी बॉडी में जाता है तो क्या होता है। आप अल्कोहल इंजेस्ट करते हैं, वो सीधा आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से वो सीधा आपके लिवर में जाता है। आपकी बॉडी में कोई फैसिलिटी या कोई मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं है जो अल्कोहल को स्टोर कर पाए, उसका कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं है। आपकी बॉडी अल्कोहल को जहर की तरह ट्रीट करती है, पॉइजन की तरह ट्रीट करती है। यानी कि उस समय इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो बॉडी के पास है वो है अल्कोहल एलिमिनेशन, यानी उसको शरीर से निकालना। तो बाकी चीजों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होल्ड पे रख देती है, क्योंकि आपकी ये शरीर के हिसाब से तो आपने जहर ले लिया है ना। तो उस समय जहर को निकालना सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। उस समय फैट का मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म ये बहुत जरूरी नहीं होता। तो इस वजह से आपने दिन भर में जो भी खाया होता है उन चीजों का मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है और वो स्टोर हो जाती है। तो चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट ही क्यों ना खाया हो या आपने फैट क्यों ना खाया हो जो आपने बाद में सोचा था आप वर्कआउट करके बर्न कर देंगे, अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में लग जाती है, उसको प्रोसेस करने में, एक्सक्रीट करने में लग जाती है। और जो भी आपने खाया था वो एज फैट स्टोर हो जाता है। इसीलिए आपने एम्प्टी कैलोरीज नाम का टर्म सुना होगा कि अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, वो नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब यही है, वो ऐसी कैलोरीज होती हैं जो सीधा फैट बनाएंगी, उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और उनकी वजह से जो आप बाकी कैलोरिक इंटेक आपका होता है वो मॉडरेशन आपकी बॉडी में खत्म हो जाती है। जब तक वो अल्कोहल आपकी शरीर से बाहर नहीं चला जाएगा तब तक कोई भी फूड आप जो ले रहे हैं वो सिर्फ अपने स्टोरेज फॉर्म में जाएगा, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो इसका तोड़ क्या है? पहला तोड़ तो ये है कि अगर आप प्लान करते हैं कि आपने उस दिन ड्रिंक करना है शाम को, तो आप फैटी फूड्स ना लें। उस दिन आप फैट लेना ही अवॉइड कर दें, ताकि बाद में बॉडी को यह डिलेमा ना फेस करना पड़े कि मैं अल्कोहल को प्रोसेस करूं या फैट को, है ना। अगर आप फैट होगा ही नहीं बॉडी में आपकी तो उसको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो अल्कोहल पे ही ध्यान देगी। दूसरी चीज, जो पोस्ट ड्रिंकिंग बिंज होते हैं, यानी कि कई लोग जो हैं वो थोड़ा सा पीने के बाद उनको भूख लगती है, और काफी स्टडीज में, मैं आपके सामने एक स्टडी रख रहा हूँ, ये पाया गया है कि अल्कोहल जो है एपेटाइट को स्टिम्युलेट करता है, उसके बाद खाने का बहुत मन करता है। तो ये आपकी पर्सनल अपनी इनिबिशन और कंट्रोल के ऊपर आ जाता है कि आप शराब पीने के बाद कितना खाना खाते हैं। मन तो बहुत करता है कि दबा के खाते जाएं, लेकिन आप जितना भी खा रहे हैं उसमें से कुछ आपको लगेगा नहीं, वो सब सिर्फ स्टोर हो जाएगा। अल्कोहल ऑलरेडी इंसुलिन में स्पाइक क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है प्रोसेस होने के बजाय अपने स्टोरेज फॉर्म में चली जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने वर्कआउट करा, उसके बाद मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया और उसके बाद मैंने चिकन खा लिया, तो वो चिकन का प्रोटीन मुझे लगेगा अप टू 37% ऑफ प्रोटीन जो आप एक्सरसाइज के बाद इंजेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके बीच में आपने अल्कोहल लिया है, वो 37% वेस्ट हो जाता है सर। ये स्टडी सामने रख रहा हूं आपके, बहुत रीसेंट स्टडी है और इसमें यही दिखाया गया है कि 37% प्रोटीन, प्रोटीन इज द मोस्ट एनाबॉलिक नेचुरल थिंग, और उसका भी 37% हैवी एक्सरसाइज के बाद भी वेस्ट हो जाता है अगर आपने बीच में अल्कोहल कंज्यूम किया है या पोस्ट वर्कआउट अल्कोहल कंज्यूम किया है। तो अल्कोहल कोई बहुत सेटिएटिंग एनर्जी सोर्स नहीं है, उसको पी के पेट नहीं भरता है, उसके बाद और चीजें खाने का मन करता है। तो इट वुड बी बेटर टू अवॉइड एटलीस्ट बिंज ड्रिंकिंग। इसके बाद सवाल आता है कि क्या मैं फैट लूज कर सकता हूँ अल्कोहल कंज्यूम करते हुए?
तो उसका जवाब है हाँ, ऑब्वियसली आप फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस का अगर बेसिक प्रिंसिपल यानी कि कैलोरिक डेफिसिट फॉलो हो रहा है तो आप जरूर फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि जितनी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा आप बर्न कर रहे हैं, आपकी बॉडी डेफिसिट में है कैलोरीज की। तो अल्कोहल की कैलोरीज मिला के और बाकी जो आप खाना खा रहे हैं उसको मिला के अगर वो टोटल जो है उन कैलोरीज के अमाउंट से कम है जितनी आपने बर्न करी हैं तो आप फैट लूज कर सकते हैं। लेकिन इट ऑल कम्स डाउन टू मॉडरेशन, कि अगर आप 1 या 2 पैक 30-30 ml के लगा रहे हैं हर तीसरे या चौथे दिन तो वो आपके फैट लॉस को इतना हिंडर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटीज में नहीं पी रहे हैं, अगर आप हर दूसरे दिन या हर दिन पी रहे हैं, चाहे आप 2 या 3 पैक ही पी रहे हैं, वो आपके मसल गेन और फैट लॉस दोनों गोल्स को हिंडर करेगा। और अब जहां मैंने मसल गेन की बात कर ही दी है तो मसल गेन का क्या रिलेशन है अल्कोहल इंटेक से, उस बारे में भी एक क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं मैं आपको। आप लोग जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है आप जानते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस पे भरोसा करता हूँ, मेडिसिन पे भरोसा करता हूँ। पर्क्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर में जब तक 4 या 6 स्टडीज किसी चीज पे कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं देख लेता हूँ किसी चीज के बारे में, तब तक मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। तो मैंने काफी सारी स्टडीज पढ़ी हैं। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन टेस्टोस्टेरोन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टडी थी जिसने अक्यूट इनटेक ऑफ अल्कोहल का इफेक्ट देखा टेस्टोस्टेरोन पे। उन्होंने देखा जो माइल्ड ड्रिंकर्स होते हैं, जो 1 से 2 पैक कभी कभी लेते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन ट्रांजिएंटली यानी थोड़े टाइम के लिए अल्कोहल लेने के बाद अप टू 17% बढ़ जाता है। यही रीजन है कि लिबिडो में लोगों को इंक्रीज आता है जो थोड़ा बहुत अल्कोहल पीते हैं। अगर थोड़ा सा अल्कोहल पीते हैं तो सेक्स करने का मन ज्यादा करता है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन लिबिडो मेडिसिन में। वो इसी वजह से है क्योंकि एक ट्रांजिएंट इंक्रीज होता है टेस्टोस्टेरोन में, लेकिन वो इतना ट्रांजिएंट होता है, इतने छोटे टाइम के लिए होता है कि वो मसल बिल्डिंग में नहीं हेल्प कर पाएगा। उसके बाद में आया इस स्टडी के पास। ये स्टडी उन लोगों पे हुई है जो इमरजेंसी रूम पे या कैजुअलिटीज में हॉस्पिटल की रिपोर्ट करते हैं इतनी शराब पी के कि उनको अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है या उल्टियां हो रही होती हैं, रुक नहीं रही होती, संभाली नहीं जा रही होती, उनको हॉस्पिटल लेके आया जाता है। उन पर स्टडी हुई और उनके ब्लड में पाया गया कि उस समय 45% डिक्रीज था टेस्टोस्टेरोन में, यानी कि 45% टेस्टोस्टेरोन जो है नॉर्मल लेवल से कम था उन लोगों में जो हेवी ड्रिंकर्स थे। मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे मैंने आपको इफेक्ट ऑलरेडी बता रखा है। 24 से 37 यानी 24 to 37% डिक्रीज इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस देखा गया है उन लोगों में जो पोस्ट वर्कआउट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो उनका जो मसल में प्रोटीन जाके लगना होता है वो भी 37% तक कम हो जाता है। और एक बहुत नॉर्मल सी बात है जो आई थिंक आप सबने एक्सपीरियंस करी होगी, मुझे पता है कि बहुत पॉपुलेशन अल्कोहल लेती है, तो मैं उसके पूरा अगेंस्ट नहीं हूँ, उसकी मॉडरेशन के साथ हूँ। लेकिन जितने भी लोग लेते हैं उन सबको पता है कि हैंगओवर क्या होता है, अगले दिन का सर दर्द क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होती है। अल्कोहल आपकी बॉडी में से सारा पानी निकाल देता है। आपकी बॉडी जो है उस अल्कोहल को एक्सक्रीट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए सारा पानी यूज अप कर लेती है। तो जब आप अल्कोहल लेके सोते हैं तो आपने देखा होगा सुबह उठते ही इतनी प्यास लगती है, आदमी पूरी बोतल पानी की पी जाता है। दैट इज द रीजन कि आपको अल्कोहल के साथ, आपने देखा होगा जितने भी एक्सपीरियंस ड्रिंकर्स हैं हमारे, जितने बड़े बूढ़े हैं जो अभी भी शराब पीते हैं, वो अपनी शराब या सोडे में लेते हैं या पानी में लेते हैं, वो शराब के साथ पानी जरूर पीते हैं। तो एक सेफ रेशो अगर देखा जाए तो 30 ml अल्कोहल के साथ 300 से 500 ml पानी लेना चाहिए ताकि वो कंप्लीटली बॉडी से बाहर निकल पाए। तो आपको अगले दिन हैंगओवर भी नहीं होगा, इतनी डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। हैंगओवर, डिहाइड्रेशन और इंटरप्टेड स्लीप, अल्कोहल के बाद जो नींद आती है वो कोई बहुत अच्छी नींद नहीं होती, वो डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। वो आपके स्लीप आर्किटेक्चर को, जो एनआरईएम और आरईएम फेजेस होते हैं स्लीप में, 2 फेजेस होते हैं, उनके आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर देती है। तो आप अल्कोहल के बाद सोते नहीं है सर, आप पास आउट होते हैं। तो दैट इज नॉट अ रेस्टफुल स्लीप। आपकी स्लीप, डिहाइड्रेशन और हैंगओवर, ये तीनों फैक्टर्स जब हम मिला देते हैं तो अगले दिन का आपका वर्कआउट, अगले दिन की एक्सरसाइज, अगले दिन की डाइट, ये सारी चीजें, आपकी मसल रिकवरी, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये ऑब्वियसली आपके मसल गेन और फैट लॉस गोल्स दोनों को इफेक्ट करता है। तो समराइज करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप ओकेजनल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओकेजनल का मतलब है 30 से 60 ml हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार, तो वो आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग गोल्स को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बट मॉडरेशन इज की, इसीलिए कोई डॉक्टर डिस्कस नहीं करता है इस चीज को। अल्कोहल के कुछ हार्ड बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो
जिनका रिस्क जो है मॉडरेशन में अल्कोहल लेने से कम भी होता है। लेकिन कोई डॉक्टर ये चीज नहीं बताता है। उसके पीछे वजह ये है कि आज तो मैं बोल दूं अगर आपको कि आप 30 ml अल्कोहल ले लो हफ्ते में 2 बार, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और भी बहुत सारी चीजें, तो आप 2 या 3 हफ्ते तक तो ये चीज फॉलो करेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते ही आते आप अपने आप उसको 30 से 60 ml कर देंगे, फिर 60 से 120, फिर 120 से 240, फिर पूरे क्वार्टर से पूरे आधी बोतल पे आ जाएंगे। तो ये बहुत एडिक्टिव चीज है, इसकी टॉलरेंस बहुत जल्दी बनती है और इससे बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रेगुलर कार्डियो कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, फाइबर रिच डाइट ले सकते हैं, तो सेम फायदे आपको बिना किसी एडिक्टिव पोटेंशियल के मिल जाते हैं। इसीलिए कोई डॉक्टर इस चीज को नहीं रिकमेंड करता। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आपको पीनी भी है तो मॉडरेशन में पीनी है, 1 से 2 पैग हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम, और उसके साथ ढेर सारी रिहाइड्रेशन, ढेर सारा पानी बहुत जरूरी है अपना अगला दिन बचाने के लिए, अपने अगले दिन में हैंगओवर, डिहाइड्रेशन और स्लीप डेप्रिवेशन से बचने की। जहां तक रही फैट लॉस की बात, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में है तो ये आपके फैट लॉस को नहीं हिंडर करेगा अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं तो। मसल गेन की जहां पे बात आती है वही फिर मॉडरेशन पे आ जाता है। ये सब आपके ऊपर है सर। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हों। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनली रिप्लाई करने का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सारे लोगों के साथ जो आपको लगता है जिनको ये देखनी चाहिए, जो वर्कआउट के बाद ड्रिंक करते हैं, या बहुत सारे जिम ट्रेनर्स हैं जो शायद आपकी बात ना सुन रहे हो और खुद अपना बता रहे हो कि मैं तो बियर पीता हूँ, बियर में कैलोरी होती है, गेनिंग के लिए अच्छी है, ये है वो है। उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।